आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, लड्डू गोपाल के चमत्कार की एक बहुत बड़ी लीला कथा हमारे साथ लड्डू गोपाल भक्त नीतू जी ने शेयर की है। नीतू जी कहती है कि मेरे मायके में पूजा पाठ नहीं होता था। शादी के पश्चात जब मैं ससुराल पहुंची तो मैंने वहां पर पहली बार लड्डू गोपाल को देखा। मेरी सासू माँ लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। वो बांके बिहारी जी की भक्त है और बांके बिहारी जी में पूरी श्रद्धा और विश्वास रखती है। मेरे ससुर जी भी बांके बिहारी जी को बहुत मानते हैं। वो भी ठाकुर जी के परम भक्त है। नीतू जी कहती है, शादी के पश्चात मेरी सासू माँ ने लड्डू गोपाल की सेवा की जिम्मेदारी मुझे नहीं सौंपी थी, क्योंकि वह बहुत हष्ट पुष्ट और एकदम स्वस्थ थी और अभी वो स्वयं ही लड्डू गोपाल की सेवा कर रही थी। मायके में ज्यादा पूजा पाठ नहीं होता था तो मुझे पूजा पाठ के बारे में ज्यादा ज्ञान भी नहीं था। और कहते हैं कि बचपन से ही बच्चे के मन में श्रद्धा भाव और अपने माता पिता को देखकर भाव उत्पन्न होते हैं, इसलिए बचपन से ही उन्हें ठाकुर जी के चमत्कार, ठाकुर जी की सेवा के बारे में अवश्य बताना चाहिए। नीतू जी कहती है, मेरी मम्मी जो है वो पूजा पाठ नहीं करती थी, तो इसलिए हमें भी पूजा पाठ के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था। हमारे अंदर इतना ज्यादा श्रद्धा भाव नहीं था। शादी के 2 साल तक भी मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हुई। उसके पश्चात मेरी सासू माँ ने मुझे कहा कि देखो, इन दवाई वगैरह से कुछ नहीं होने वाला, ठाकुर जी की सेवा करो, वो तुम्हें सेवा के फल स्वरूप संतान प्राप्ति का वरदान देंगे। नीतू जी कहती है, मैंने और मेरे हस्बैंड ने कई सारे डॉक्टर को दिखाया और कई जगह पर अपना इलाज भी करवाया, लेकिन हमें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। उसके पश्चात जब मैंने अपने पति को अपनी सासू माँ की कही गई बात के बारे में बताया कि वो चाहती है हम दोनों ठाकुर जी की सेवा करें, लड्डू गोपाल की सेवा करें, उनके आशीर्वाद से हमें संतान सुख की प्राप्ति होगी। नीतू जी कहती है, उस पर मेरे पति ने विश्वास नहीं किया और कहने लगे कि जो काम बड़े बड़े डॉक्टर और साइंस नहीं कर पाया, भला भक्ति भाव, पूजा पाठ, टोना टोटका से वो सब नहीं होगा। हमें अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास अपना इलाज कराना होगा, उसके पश्चात ही कुछ उम्मीद हो सकती है, अन्यथा हम निसंतान ही जीवन व्यतीत करेंगे। नीतू जी कहती है, मुझे भी ऐसा ही लग रहा था। भला जो काम डॉक्टर नहीं कर सकते, वो एक छोटे से बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा करने से कैसे प्राप्त हो सकता था। नीतू जी कहती है, उसके पश्चात भी हमने ठाकुर जी की सेवा करना शुरू नहीं किया, जबकि मेरी सासू माँ मुझे वो उत्तरदायित्व देना चाहती थी। मेरे अंदर भाव ही नहीं था, मैं ठाकुर जी की महिमा को जानती ही नहीं थी। अब शादी को पूरे 5 साल होने को आए थे। हम पूरी तरह से थक हार चुके थे। सब जगह इलाज कराया, सभी डॉक्टर को दिखाया, लेकिन कहीं से भी कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। उसके पश्चात मेरे सासू माँ ने फिर से एक दिन मुझे लड्डू गोपाल की सेवा करने के लिए कहा और कहा कि बेटा देखो, अब मेरे पश्चात तुम्हें ही ठाकुर जी की सेवा करनी है। एक बार तुम इनकी सेवा करके देखो, तुम्हें स्वयं ही पता चल जाएगा कि हमारे ठाकुर जी कितने कृपा निधान हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से उनकी सेवा करता है, उनसे प्रेम करता है, उनके प्रति सच्चा भाव रखता है, तो वो अपने भक्तों की हर मनोकामना को पूरा करते हैं। अपने भक्तों पर इतना प्यार लुटाते हैं कि उन्हें किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं होने देते। अब जब वो इस तरह की बातें कर रही थी, नीतू जी कहती है, मैं भी अब संतान प्राप्ति के लिए बहुत ज्यादा परेशान थी, क्योंकि मैं भी चाहती थी कि मेरे घर में भी, मेरे गोदी में भी एक छोटा सा नन्हा सा बालक आए। अब मैंने उनकी बात मानते हुए अपने पति को मनाया और हमने दोनों पति पत्नी ने ठाकुर जी की सेवा करना प्रारंभ कर दिया। सच्चे मन से, श्रद्धा भाव से सुबह शाम हम ठाकुर जी की सेवा करने लगे। नीतू जी कहती है कि 6 महीने तक लगातार सेवा करने के पश्चात भी हमें कोई खुशखबरी नहीं मिली। उस समय जो है मन छोटा होने लगा। तब मेरी सासू माँ ने समझाया कि सही वक्त आने पर ठाकुर जी कृपा अवश्य ही करेंगे।
अभी उनकी सेवा करने के पश्चात तुम्हें इतना पुण्य प्राप्त नहीं हुआ है कि उसके फल स्वरूप ठाकुर जी तुम्हें संतान प्राप्ति का वरदान दे। देखना वो जल्दी ही सेवा से प्रसन्न होंगे और तुम्हारी गोद अवश्य ही भरेंगे। अब बिना किसी शंका के, बिना किसी शिकायत से नीतू जी कहती है, हम पति पत्नी ठाकुर जी की निरंतर सेवा करते रहे और पूरे 1 साल के पश्चात मेरे जीवन में आखिर वो दिन आया जब ठाकुर जी ने हमारी मनोकामना पूरी की। मैं माँ बनने वाली थी, मुझे संतान सुख प्राप्त होने वाला था। 9 महीने के पश्चात मेरे घर में एक छोटी सी नन्ही सी परी आई। मैंने एक बेटी को जन्म दिया। उस दौरान मेरी सासू माँ ने ही ठाकुर जी की सेवा की। नीतू जी कहती है कि जब मेरे घर में एक छोटी सी परी आई, उसके जन्म होने के पश्चात मेरे पति का श्रद्धा विश्वास भक्ति भाव ठाकुर जी के प्रति और भी अटूट हो गया था। लड्डू गोपाल के प्रति, बाके बिहारी जी के प्रति उनके मन में श्रद्धा अटूट हो गई थी। मैं भी अपने बाके बिहारी जी पर, अपने ठाकुर जी पर, अपने लड्डू गोपाल पर पूरा विश्वास करने लगी थी। मुझे पता था कि मेरे बाल गोपाल, मेरे लड्डू गोपाल, वो मेरी हर इच्छाओं को पूरा करेंगे। हमने यह भी प्रार्थना की थी कि जब हमारी गोद भर जाएगी उसके पश्चात हम बाके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए वृंदावन जाएंगे। नीतू जी कहती है कि जब मेरी बेटी 2 वर्ष की हो गई उसके पश्चात हम वृंदावन बाके बिहारी जी के दर्शन करने गए। उस समय पर हम लड्डू गोपाल और अपनी बेटी को साथ लेकर नहीं गए थे क्योंकि वहां पर काफी भीड़ भाड़ का माहौल था। इस वजह से बच्चे को परेशानी न हो, साथ ही साथ लड्डू गोपाल को भी कोई दिक्कत न हो, हम बाल गोपाल को मानसिक रूप से लेकर गए थे और अपनी बेटी को अपनी सासू माँ के पास छोड़कर ही गए थे। सासू माँ ने लड्डू गोपाल और हमारी बेटी का पूरे प्यार से ध्यान रखा। बाके बिहारी के दर्शन करने के पश्चात नीतू जी कहती है कि हमारा मन उनके प्रति और भी आकर्षित हो गया। ठाकुर जी के दर्शन पाकर हमें दिन रात बस ठाकुर जी ही ठाकुर जी दिखाई देते थे। ठाकुर जी के प्रति श्रद्धा विश्वास इतना बढ़ गया कि हमने पूरे दिल और जान से ठाकुर जी की सेवा करना शुरू कर दिया और वहां से आने के बाद मन बेचैन होने लगा। कहते हैं एक बार अगर हम वृंदावन चले जाते हैं तो हमारा मन बार बार वहां जाने को होता है, लेकिन ठाकुर जी की मर्जी के बगैर हम वहां नहीं जा सकते। जब तक उनका बुलावा नहीं आता हम वृंदावन नहीं जा सकते। नीतू जी कहती है कि वहां से आने के पश्चात हमने काफी बार प्रोग्राम बनाया, लेकिन एक बार भी हम नहीं जा पाए। जब हमारी बेटी 5 साल की हो गई फिर से ठाकुर जी का बुलावा आया। इस बार भी हम अपनी बेटी को साथ ले जाना नहीं चाहते थे, लेकिन अब वो थोड़ा बड़ा हो चुकी थी, सब कुछ जानती थी, इसलिए जब हम वृंदावन के लिए जाने लगे तो वह हमारे साथ चलने की जिद करने लगी और हमें उसे अपने साथ ले जाना पड़ा। वृंदावन जाकर हमने सुबह के समय परिक्रमा की। उसके पश्चात हमने निर्णय किया कि हम वृंदावन केसी घाट पर यमुना स्नान करने के पश्चात ही बाके बिहारी जी के दर्शन करेंगे। नीतू जी कहती है कि जब हम पहली बार वृंदावन गए थे उस समय भी हमने पहले केसी घाट पर यमुना स्नान किया था, उसके पश्चात बिहारी जी के दर्शन किए थे और इस बार भी हमने ऐसा करना ही उचित समझा। जब परिक्रमा के पश्चात हम केसी घाट पर पहुँचे, वहाँ जाने के पश्चात नीतू जी कहती है मैं यमुना जी की पूजा करने लगी। दूसरी तरफ मेरे पति यमुना जी में स्नान करने लगे और मेरी बेटी वहीं पर मेरे पास बैठी हुई थी। नीतू जी कहती है कि जब मैं पूजा कर रही थी और मेरे पति स्नान कर रहे थे, वहाँ पर खड़ी नौका को देखकर मेरी बेटी उसमें बैठने के लिए जिद करने लगी। अब जब मेरे पति ने देखा कि मेरी बेटी नाव में बैठना चाहती है तो उन्होंने अपनी बेटी की इच्छा पूरी की और हम नौका विहार के लिए निकल पड़े। यमुना जी में नौका विहार करते हुए हम बड़े ही आनंद ले रहे थे, आनंद की अनुभूति हो रही थी। हमारी बेटी भी बहुत खुश थी। नीतू जी कहती है जब हम नौका विहार कर रहे थे तो मेरी बेटी बहुत ज्यादा मस्ती कर रही थी। मैं उसे बार बार रोक रही थी, लेकिन वो इतना खुश थी कि बार बार
बार मस्ती करने से रुक नहीं रही थी। उसी समय कुछ दूर जाने पर मैंने अपनी आंखें बंद करके यमुना माता को प्रणाम किया। उसी समय मेरे पति भी यमुना माता की आराधना करने लगे, क्योंकि वो यमुना माता में भी बहुत श्रद्धा विश्वास रखते हैं। जब हमें संतान प्राप्ति हुई थी तो हमने वहां पर सिक्का डाला था। उसी प्रकार से अब मेरे पति भी उसमें सिक्का डालकर यमुना माता के प्रति अपनी श्रद्धा और विश्वास को और अटूट कर रहे थे। उसी समय मेरी बेटी मस्ती करते करते अचानक से नौका से गिर गई। अब नीतू जी कहती है उसके गिरते ही मैं जोर जोर से चीखने लगी। अब अगर नाव चलाने वाले भैया कूदकर मेरी बेटी को बचाते तो हम दोनों भी डूब जाते। मेरे पति को तैरना नहीं आता था। हम बहुत बड़ी समस्या में फंस चुके थे। मैं जोर जोर से चिल्ला रही थी। मेरे पति भी जोर जोर से सहायता के लिए लोगों को पुकार रहे थे, लेकिन हम घाट से काफी दूर थे। लोगों तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही थी, लेकिन हमें घाट पर खड़े हुए सभी लोग दिखाई दे रहे थे और कुछ लोगों को तो मेरी बेटी नदी में गिरते हुए डूबते हुए दिखाई भी दे रही थी। लेकिन आज का समय ऐसा है कि कोई किसी की सहायता नहीं करता। अपनी जान को जोखिम में डालकर कोई किसी की मदद नहीं करता। मैं तड़प रही थी, रो रही थी, लेकिन अपनी बेटी को बचा नहीं पा रही थी। और मुझे वहाँ की गहराई का भी एहसास नहीं था कि वहाँ पर कितनी गहराई है। मेरे पति नदी में कूदना चाहते थे, उन्हें तैरना नहीं आता था और यह सब कुछ ही पल में हो गया। लेकिन मैं उन्हें रोक रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा था मैंने बेटी को तो खो दिया, अब मैं अपने पति को नहीं खोना चाहती। मैं जोर जोर से चिल्ला रही थी, रो रही थी। रोते रोते मैंने अपने ठाकुर जी को पुकारा, अपने लड्डू गोपाल को पुकारा। हे माधव हमारी सहायता कीजिए, हे बिहारी जी हमारी सहायता कीजिए। मेरे लड्डू गोपाल अपनी बहन को बचा लो, मेरी बेटी की रक्षा करो, अपनी बहन की रक्षा करो। इस तरह से चीख पुकार करते हुए जब मैं रो रही थी तो एक 14-15 साल का लड़का तेजी से तैरते हुए दिखाई दिया। वो तैरते हुए हमारी तरफ आ रहा था। उसे देखकर मुझे कुछ उम्मीद लगी कि शायद वह मेरी बेटी को बचा लेगा। वह बड़ी ही तेजी से, बड़ी ही फुर्ती से हमारी तरफ तैरकर आ रहा था। आकर उसने अचानक से डुबकी लगाई और मेरी बेटी को खोजकर अपनी बाहों में उठाकर नौका में रख दिया। मेरी बेटी के पेट में थोड़ा सा पानी चला गया था। उसने वह पानी भी निकाला और उसे पानी निकालते ही होश आ गया। मैं अपनी बेटी को गले लगाकर भाव विभोर होकर जोर जोर से रोने लगी। मेरे पति उस लड़के के आगे हाथ जोड़कर उसके घुटनों में बैठ गए, उसके पैरों को पकड़कर उसे धन्यवाद करने लगे और कहने लगे अगर आज तुम ना होते तो हमने अपने जीवन का यह सहारा खो दिया था। बड़ी मुश्किल के पश्चात हमें संतान की प्राप्ति हुई थी, लेकिन आज हमारे घर का यह दिया भी बुझने वाला था। तुमने मेरी बेटी की रक्षा की है, मैं इसके लिए तुम्हें उपहार देना चाहता हूँ। ऐसा कहकर जैसे ही मेरे पति अपने बैग की तरफ जाने लगे, उस लड़के ने अचानक से पानी में फिर से छलांग लगा दी। नीतू जी कहती है हम उस लड़के का पानी से निकलने का इंतजार कर रहे थे कि कब वो अपना सर ऊपर करेगा, हम उसे आवाज लगाएंगे और उसे उपहार देकर उसका धन्यवाद करके उसका आभार प्रकट करेंगे। हमें काफी देर हो गई, लेकिन वह लड़का पानी से बाहर ही नहीं निकला। जैसे ही उसने डुबकी लगाई, उसके पश्चात हम उसे देखते रहे और हमारी नजर घाट तक जाती रही, लेकिन एक बार भी डुबकी लगाने के पश्चात उस लड़के का सर पानी से बाहर नहीं आया। घाट पर जाने के पश्चात भी बहुत देर तक हम पानी की ओर आस लगाए बैठे रहे कि कब वो लड़का बाहर आएगा, कब हम उसे आभार प्रकट करेंगे। नीतू जी कहती है जब काफी समय हो गया वो लड़का पानी से बाहर नहीं आया, उस समय हम समझ चुके थे कि वो कोई और नहीं बल्कि ठाकुर जी थे। नीतू जी कहती है कि हमने सुना था कि वृंदावन में ठाकुर जी हर समय घूमते रहते हैं। जब भी उनका कोई भक्त किसी समस्या में फंसता है, किसी विकट परिस्थिति में फंसता है, वो वेश बदलकर तुरंत आकर किसी का भी रूप धारण करके अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जो
भक्त उनके जो है दर्शन की अभिलाषा लेकर अपने मन में उनके द्वार पर जाता है तो वो किसी न किसी रूप में दर्शन अवश्य ही देते हैं। बस फर्क इतना सा होता है कि उस समय पर हम उन्हें पहचान नहीं पाते, लेकिन जब वो दर्शन देने के पश्चात चले जाते हैं तो कोई न कोई कारण ऐसा होता है जिसके कारण से हम पहचान जाते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि ठाकुर जी थे, हमारे बाके बिहारी जी थे। नीतू जी कहती है मेरे पति भी समझ चुके थे कि वो स्वयं ठाकुर जी हमारी बेटी को बचाने आए थे, वो कोई और नहीं बल्कि ठाकुर जी स्वयं अपने भक्तों की रक्षा करने आए थे। क्योंकि हमने वहां पर सभी लोगों से भी पूछा कि अभी कुछ समय पहले एक लड़के ने यहाँ पर डुबकी लगाकर हमारी बेटी के प्राण बचाए थे और आप सब लोग घाट पर से देख रहे थे, क्या आप लोगों ने उस लड़के को देखा? तो किसी ने भी इसका उत्तर नहीं दिया और सभी लोगों ने कहा हमने किसी को नहीं देखा। तो इससे यही साबित होता है कि वो कोई और नहीं। जब नीतू जी कहती है मैंने ठाकुर जी को पुकारा, लड्डू गोपाल को पुकारा, उनसे प्रार्थना की कि अपनी बहन की रक्षा कीजिए, तो उन्होंने एक पल भी नहीं लगाया और वो दौड़कर डुबकी लगाकर अपनी छोटी सी प्यारी सी बहना को बचाने के लिए तुरंत नदी में कूद गए। यमुना नदी से तो हमारे ठाकुर जी का बहुत गहरा संबंध है। उसमें डुबकी लगाने के पश्चात जब वो बाहर नहीं आए तो हम समझ गए थे कि वो हमारे ठाकुर जी ही है। अब हमारी आंखों में भाव के आंसू थे कि ठाकुर जी ने किस तरह से हमें दर्शन दिए, हमारी बेटी की रक्षा की और हम उन्हें पहचान भी नहीं पाए। हमें बहुत बुरा लग रहा था कि ठाकुर जी हमारे इतने समीप थे लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाए, लेकिन अंदर ही अंदर हमें बहुत खुशी हो रही थी कि हमें हमारे ठाकुर जी के साक्षात दर्शन हुए। नीतू जी कहती है कि वो लड़का पीले रंग की धोती पहने हुए था, उसका रूप भी बहुत अधिक सुंदर था, उसका रंग सावरा था, उसके मुख पर भी तेज था। उसका पुकारते ही अचानक से आना, हमारी बेटी को बचाकर हमारी गोदी में दे जाना, ये सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी ही कर सकते हैं। कहते हैं कि कलयुग में चमत्कार नहीं होते, लेकिन वृंदावन में हमारे साथ इतना बड़ा चमत्कार हो गया। जो वहाँ के लोग हैं वो इस बात पर पूरा भरोसा कर रहे थे, क्योंकि वह कहते हैं कि आए दिन हमारे ठाकुर जी यहाँ पर दूर दूर से आने वाले भक्तों के साथ कोई न कोई लीला अवश्य करते हैं। और सभी ने इस बात को माना कि वो लड्डू गोपाल ही थे, वो ठाकुर जी ही थे, वो बाके बिहारी ही थे, क्योंकि बाके बिहारी जी अलग अलग रूप में अलग अलग स्थान पर लीलाएं करते हैं। हर समय वो वृंदावन में घूमते हैं, वहाँ के कण कण में ठाकुर जी विराजमान है। तो जब उनका भक्त परेशानी में था, उनके द्वार पर आया है और उस परेशानी में उसने उन्हें पुकारा, वो तुरंत से अपने धाम से, अपने सिंहासन से उठकर अपने भक्त की रक्षा करने आए थे। नीतू जी कहती है कि इतने बड़े चमत्कार को अपने जीवन में देखकर हम धन्य हो गए। नीतू जी कहती है कि उनके पति ने भी बताया कि जब वो उस लड़के के चरण पकड़कर आभार प्रकट कर रहे थे और रो रहे थे, उस समय उन्हें अनुभूति भी हुई थी। उन्हें मन ही मन लग रहा था कि यह कोई साधारण इंसान नहीं है, अवश्य ही यह हमारे ठाकुर जी का भेजा हुआ कोई उनका भक्त है, या फिर यह हमारे स्वयं ठाकुर जी ही है। लेकिन उन्हें विश्वास नहीं था कि हमारे साथ भी इतना बड़ा चमत्कार हो सकता है। हमारे जो कर्म है वो भी इतने हैं, मतलब इतने अच्छे हैं कि स्वयं ठाकुर जी हमें दर्शन दे सकते हैं, हमारी रक्षा कर सकते हैं। इसलिए वह कहते हैं उन्होंने आभार प्रकट करने हेतु उसे कुछ धन देने की कोशिश की, लेकिन ठाकुर जी ने उसी समय यमुना जी में डुबकी लगा दी और फिर वो यमुना जी से बाहर ही नहीं आए। तो यह साक्षात प्रमाण था कि वो बाके बिहारी जी ही थे। तो अपने भक्त की करुण पुकार सुनकर तुरंत से उपस्थित हो गए थे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वो लड्डू गोपाल ही थे? क्या वो नीतू जी के ठाकुर जी ही थे? क्या उन्होंने अपनी बहन की रक्षा की? अगर आपको भी ऐसा लगता है तो कमेंट बॉक्स में अपना विचार अवश्य ही प्रस्तुत करना। मुझे भी पूरा विश्वास है कि वो हमारे ठाकुर जी ही थे, वो हमारे बिहारी जी ही थे। लड्डू गोपाल की सेवा बाल रूप में नीतू जी करती है, वही लड्डू गोपाल अपनी बहन की जान बचाने आए थे। अन्यथा जब वो रो रहे थे, लोगों को पुकार रहे थे, किसी ने
उनकी पुकार नहीं सुनी। अचानक से वह लड़का कहाँ से आया, उसे उनकी पुकार एकदम से कैसे सुनाई दी और उसने इतनी जल्दी उनके बेटी के प्राण कैसे बचा लिए। इतनी देर में तो इतना एक छोटा सा बच्चा बड़ी आसानी से प्राण त्याग सकता है, लेकिन उसने उसे नदी से बाहर निकाला और उसके पेट से पानी निकाला। तुरंत ही उस बच्चे को होश आ गया। यह भी एक चमत्कार ही था। तो जो लोग कहते हैं कि कलयुग में चमत्कार नहीं होते, तो वो वृंदावन जाके देखिए, वहां पर आए दिन ठाकुर जी के चमत्कार होते हैं। हमारे लड्डू गोपाल के बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। बाके बिहारी जी के चरणों में शीश झुकाकर उन्होंने बड़े ही प्रेम पूर्वक ठाकुर जी से प्रार्थना की कि हे ठाकुर जी, जिस तरह से आज आपने हमारी रक्षा की है, जीवन में हमेशा अपने सभी भक्तों की रक्षा करना। नीतू जी कहते हैं, वहां से दर्शन करने के पश्चात घर आकर जब हमने सारी घटना अपनी सासू माँ को बताई, तो वो भी भाव विभोर होकर रोने लगी और जाकर लड्डू गोपाल के चरणों में लेट गई। कहने लगे कि हे लड्डू गोपाल, तेरी लीला अपरंपार है। तूने किस तरह से हमारे घर के दीपक को बुझने से बचा लिया, किस तरह से तूने हमारे जीवन की खुशियों को लुटने से बचा लिया। तेरी लीला अपरंपार है। जो तेरी सेवा करता है उसकी तू हमेशा रक्षा करता है। नीतू जी कहते हैं, उसके पश्चात से हमारे घर में ठाकुर जी की सेवा और भी अधिक बढ़ गई है। हमारा ठाकुर जी के प्रति श्रद्धा, विश्वास और प्रेम इतना अटूट हो गया है कि हमें सोते बैठते उठते हर जगह ठाकुर जी नजर आते हैं। मेरे बेटी ठाकुर जी को अपना भाई मानती है। वो लड्डू गोपाल से बहुत अधिक प्रेम करती है और उसे भी इतनी छोटी अवस्था में इस बात का आभास है कि उसके प्राणों की रक्षा स्वयं लड्डू गोपाल ने की है, स्वयं ठाकुर जी ने की है। इसलिए वो हमेशा बोलती है कि मुझे मेरे भाई ने बचाया है। तो दोस्तों, इतने बड़े चमत्कार की यह लीला कथा नीतू जी ने आज हमारे साथ शेयर की है। उसे सुनकर ठाकुर जी के प्रति श्रद्धा और प्रेम और भी अटूट हो गया। सचमुच ठाकुर जी चमत्कार करते हैं और वृंदावन की भूमि तो चमत्कार की भूमि है। वहाँ पर आए दिन चमत्कार होते हैं और उन चमत्कार के बारे में सुनकर ही भक्तों का अटूट विश्वास ठाकुर जी के प्रति और भी उजागर होता है। तो दोस्तों, इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। मिलते हैं अगली लीला कथा के साथ। ठाकुर जी की कृपा आप पर बनी रहे। अगर आपको यह लीला कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक भी अवश्य ही करना। दोस्तों, ठाकुर जी के इतने बड़े चमत्कार को सुनकर एक बार कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य ही लिखना।